Unit 11 Electronics numerical number 3 two equal and opposite charges of magnitude 2 multiplied 10 raised to power minus 7 coulomb are placed 15 centimeter apart. दो चार्जेस हैं, मैग्नीट्यूड दोनों का 2 multiplied 10 raised to power minus 7 coulomb है, ऑपोजिट है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, और उन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आ रहा है 15 सेंटीमीटर. व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट मिड वे बिटवीन चार्जेस. तो जो दोनों चार्जेस रखे हुए हैं, अगर मैं यहाँ पे उनको ड्रॉ करूँ कि ये चार्ज हमारे पास आ रहा है Q1, ये हमारे पास आ रहा है चार्ज Q2, दोनों के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारे पास आ रहा है 15 सेंटीमीटर. मीटर में कन्वर्ट करूँ तो 0.15 मीटर आ जाएगा. इन दोनों पॉइंट चार्जेस के दरमियान में ये A, ये B और इस पॉइंट C पर हमने टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है. उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना है, साथ हमने उसकी डायरेक्शन भी बता देनी है. व्हाट फोर्स वुड एक्ट ऑन अ प्रोटॉन प्लेस देयर. अगर यहाँ पे एक प्रोटॉन हम प्लेस करते हैं तो उस पर टोटल कितनी फोर्स एक्ट होगी वो भी हमने बतानी है. अच्छा, अगर ये 0.15 मीटर है A से लेकर B तक टोटल डिस्टेंस हमारे पास, तो फिर B से C के दरमियान में क्या होगा, 0.15 का हाफ आ जाएगा और वो हमारे पास आ जाएगा 0.75 मीटर. ये भी 0.75 मीटर और ये भी 0.75 मीटर आ जाएगा ये डिस्टेंस. से गिवन डाटा हमारे पास क्या है, Q1 हमें गिवन है 2 multiplied 10 raised to power minus 7 कूलम. सेकेंड चार्ज का भी मैग्नीट्यूड यही है लेकिन साइन उसका ऑपोजिट है तो प्लस और माइनस कर देंगे. डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2, डिस्टेंस हमें गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 और से रिप्रेजेंट करेंगे 15 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे डिवाइड किया तो 0.15 मीटर आ गया हमारे पास. फाइंड करना है हमने क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एट C वो हमने फाइंड करनी है. और बी पार्ट में हमने फोर्स ऑन प्रोटॉन, हमने प्रोटॉन पे अगर वहाँ पे रख देंगे तो कितनी फोर्स होगी वो फोर्स हमने फाइंड करनी है. ये पार्ट सबसे पहले सॉल्व करते हैं. अच्छा, पॉइंट C पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो Q1 की वजह से भी है, Q2 की वजह से भी है, तो दोनों के अलग अलग हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, ऐड कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E हमें यहाँ पे मिल जाएगी. पहले फाइंड कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कह लें या इलेक्ट्रिक फील्ड कह लें, फील्ड ड्यू टू Q1, उसको नाम दे देते हैं E1 का. और फार्मूला हमारे पास बन जाएगा KQ1/R, R स्क्वायर आ जाएगा. K की वैल्यू K हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है कूलम्स लॉ में, 9 multiplied by 10 raised to power 9 इसकी वैल्यू है. Q1 हमारे पास आ जाएगा 2 multiplied 10 raised to power minus 7 और हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आ रहा है 0.75 स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा. कैलकुलेट किया तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 3.2 multiplied 10 raised to power 5 न्यूटन पर कूलम. सिमिलरली फील्ड ड्यू टू Q2 वो हमारे पास आ जाएगी E2, उसका फॉर्मूला बन जाएगा KQ2/R स्क्वायर. वैल्यूज़ पुट करेंगे, K 9 multiplied 10 raised to power 9, Q2 की सेम वैल्यू है. लेकिन आपको ये पता है कि जब कूलम्स लॉ हमने अप्लाई किया है तो हमने ये बात की थी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस. चार्जेस का हमने जस्ट मैग्नीट्यूड ही लेना होता है. R की जगह फिर वही अब Q2 की वजह से फाइंड कर रहे हैं इस पॉइंट पर तो वो भी 0.75 है. स्क्वायर सॉल्व किया तो इसका भी आंसर आ जाएगा 3.2 multiplied 10 raised to power 5 न्यूटन पर कूलम. टोटल अगर हम बात करें, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से उसको E से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और वो हमारे पास क्या हो जाएगी E1 + E2, दोनों को सम किया तो सम से हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.4 multiplied 10 raised to power 5 न्यूटन पर कूलम. ये हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई Q1 की वजह से और Q2 की वजह से. और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की, यहाँ पे मैं अगर उसकी डायरेक्शन का बताऊँ तो डायरेक्शन E की डायरेक्शन हमारे पास कैसे आएगी. E की डायरेक्शन के लिए अब अगर E की डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन ऑफ E, तो वो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास पॉजिटिव से हमेशा स्टार्ट होती है, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. तो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव वो हमारे पास आ जाएगा.
मतलब अगर हमने ए पॉइंट पर पॉजिटिव रखा हुआ था तो ए से बी की तरफ उसकी डायरेक्शन आ जाएगी। सेकेंड पार्ट था अगर हम फोर्स फाइंड करें, फोर्स ऑन प्रोटॉन प्लेस्ड एट पॉइंट सी पे अगर हमने प्रोटॉन रखते हैं तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी, तो वहाँ पे उसका फार्मूला हमारे पास फोर्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट की हुई है। फार्मूला हमारे पास आ जाएगा इसका QE। चार्ज ऑन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे चार्ज सेम होता है, तो सेकंड न्यूमेरिकल में भी यूज़ किया है, यहाँ पे भी आ जाएगा 1.6। फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज यूज़ किया 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट की है 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻5। इन दोनों को सॉल्व की मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो टोटल फोर्स आ रही है वो आ रही है 1.024 मल्टीप्लाई 10⁻⁻13 न्यूटन।